अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट बानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना अच्छा से गुजर रहा होगा। और आज इस वक्त हमें जैन मंदिर वाली साइड पर, और ये जो मेरी राइट साइड पे है ये अनारकली स्टेशन है और ये बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं। और जैन मंदिर वाली साइड पे भी हम जाएंगे जहाँ पर लोग स्पॉट उसको ऐसे समझते हैं कि वहाँ बैठ सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है तो वहाँ पे इफ्तारी के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर आप रुके हुए हैं यहाँ पे तो वहाँ पे इफ्तार भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज 3 सवालों से। 3 सवाल हमारे ये हैं कि वो कौन सी ऐसी मसाजिद थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर तामीर करवाई। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत इकरा बिस्मिकल्लज़ी खलक, इस सूरत का नाम क्या है। और तीसरा सवाल हमारा बल्कि ये है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुहीउद्दीन। गुलाम मुहीउद्दीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना कैसे जा रहा है? बस चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ये बताएं कि आप आज कहीं जा रहे हैं? जी अनारकली शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। अच्छा, अभी से ही? जी वो मतलब मैं जाने वाला। ईद की शॉपिंग? जी। कराची से आए हैं? जी कराची से। ऐसा लग रहा है यहाँ पर घूम फिर के? लग रहा है लाहौर वैसे अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, कराची से बेहतर है। कराची से ज़्यादा अच्छा है, जाहिर है। लोग कहते हैं कराची बहुत बड़ा है। कराची, लाहौर भी अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जी जी और जी। क्या क्या देखा है लाहौर में? बादशाही मस्जिद और जितनी भी अट्रैक्शन थी सारी देख ली। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? सूरत तौबा। नहीं। मुझे आइडिया नहीं आइडिया है। ठीक है, रमज़ान के महीने में किस तरह से वक्त गुजारते हैं, क्या करते हैं, सहर इफ्तार क्या करते हैं, अच्छे काम कौन से करते हैं? अच्छे काम दरअसल मैं हूँ तो वहाँ पे हमारे यहाँ मैच जो होता है उसके अंदर शहरी होती है, उसके बाद पूरा दिन यूनिवर्सिटी में गुजरता है और अफ्तारी होती है, दोबारा मैच में होती है, उसके बाद तरावियाँ वगैरह पढ़ते हैं रात को यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं। छुट्टियाँ हो गई हैं? अभी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, मतलब छुट्टियाँ होने वाली हैं थोड़े दिनों में। फिर आप कराची चले जाएं? जी जी मैं कराची। रमज़ान सारा जो है वो आपने वहीं पे मज़ीद गुजार? जी जी वहाँ पे मस्जिद और ईद भी वहाँ पे ही मनानी है। ईद भी कराची में ही मनानी? जी 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 ईद तो अपनों के साथ ही हो। जी। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? कोई नात तिलावत शेर कुछ आप सुनाना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, अल्लाह को खुश करें और इसी वजह से हमें जन्नत से रियायत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, कहाँ भागते भागते जा रहे हैं? मेरा दोस्त वेट कर रहा है। क्या दोस्त वेट कर रहा है? अच्छा, कहीं जा रहे हैं? हाँ जी। रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं ये बताएं? रमज़ान का महीना रोज़े सहरी इफ्तारी करके और यूनिवर्सिटी जाकर। पढ़ रहे हैं आप? हाँ क्या जी। पढ़ रहे हैं? मैं डी फार्मेसी कर रहा हूँ। बी फार्मेसी कर रहे हैं। इसका स्कोप है आगे? बहुत ज़्यादा। फार्मेसी बनाएंगे अपनी या कहीं पे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करेंगे? फार्मेसी ऑलरेडी है। अच्छा, ऑलरेडी है। कोई और भी है यानी आपकी फैमिली में? फादर आपके? बड़े भाई। बड़े भाई हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल। उन्होंने कहा होगा पुत्र तू भी यही कर, क्योंकि कोरोना आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कोई बिजनेस बंद नहीं होता तो वो दवाइयों का है। नहीं वो दरअसल मेरी शादी करना चाह रहे थे, फिर मैंने मजबूरी सी पढ़ना। यानी आप शादी की वजह से आपने डी फार्मेसी बस 5 साल लेगी अपनी शादी डिग्री से। यानी पसंद है कोई? पसंद नहीं कोई है, लेकिन इस वजह से अभी शादी जल्दी करना है। अरेंज मैरिज करेंगे, लव मैरिज? लव मैरिज करेंगे, इस्लाम में भी लव मैरिज है। पसंद की शादी होनी चाहिए, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। सवाल है हमारा आपसे, ये बताएं कि सबसे पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई, उसका नाम क्या है? सबसे पहली सूरत तौबा। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है? हाँ शेर तो आता है। सुनाएं। ये मैं आजकल की जनरेशन के लिए सुनाना चाहूँगा कि जो लोग कहते नहीं है कि यार वो साड़ी यार कुड़ी के पीछे की पिया इन्नी भी सोनी नहीं हैगी, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस लड़की में क्या है और क्या नहीं है। ये शिकवा तो बेवजह है, ये दस्तूर चाहत है। ये शिकवा तो बेवजह है, ये दस्तूर चाहत है। महबूब खूबसूरत हो और मगरूर ना हो। वाह क्या बात है। यानी लोग आपको कहते होंगे मगरूर लड़की है? हाँ कहते हैं भाई खूबसूरत है मगरूर। देख ले, लव मैरिज वाली लड़कियों की बड़े नखरे उठाने पड़ते हैं। कहते हैं लोग नखरे क्यों इतने उठाते हैं उसके।
खूबसूरत है इसलिए। हाँ उठाने पड़ते हैं। खूबसूरती ही सिर्फ देखकर शादी कर लेनी चाहिए खूबसूरत या मेरी आंखें खूबसूरत है, बस ये नहीं पता। या आपका देखना खूबसूरत? हाँ बस कह सकते हैं, नज़र नज़र का कमाल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आफत हसीब। हाफिज हसीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं मैडम, मैं इंतज़ार तो नहीं कर रहा, मैं एक चला रहा हूँ और मैं SMGAD का मुलाजम भी हूँ। अच्छा अच्छा, यानी ऑनलाइन आप जो है वो राइड पकड़ते हैं? जी जी, ऑनलाइन नहीं पकड़ता, मैं वैसे ही पकड़ता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे मतलब वैसे आ जाती है सवारी, अल्लाह का शुक्र है। कोई बंदा जा रहा हो तो आप उसको कहते हैं कि चल लें? जी इसी तरह ही है। चलिए, ये तो बड़ा खतरनाक काम नहीं है, आप कहीं और ले जाएं फिर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वैसे भी लाहौर में बड़ी सख्ती होगी। अभी तक आपने जो है वो ये सेफ्टी रॉड लगाया हुआ है, अब तो बसंत गुजर गई, पतंगे भी नहीं उड़ रही। तो बस एक सेफ्टी तो होनी चाहिए ना इंसान की, अपने लिए अपनी तरफ से तो करनी चाहिए कम से कम। ठीक है, चले, रमज़ान का महीना है, क्या कहना चाहेंगे? रोज़े जो हैं वो किस तरह से रखते हैं, क्या एहतमाम करते हैं? तमाम तो मैं सबको यही कहूँगा कि मुबारक महीना है, ये रखना चाहिए और ये लाजम है। रखते हैं रोज़े पूरे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे रखता हूँ। हाँ, ये मुस्लिम इंशाल्लाह। चले, सही है। सवाल है हमारा आज का, आप ये बताएं कि सबसे पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई, इसका नाम बताएं। ये है सूरत कौसर। नहीं, गलत जवाब हो गया। सूरह कौसर के बारे में वैसे आपको कुछ पता है? जी वो तो सिखाती है। आती है आपको सूरह कौसर? जी क्यों नहीं आती। आइए। इन्ना आतवैना कल कौसर फसवल्लिली रब्बिका वनहार इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और ये सबसे छोटी सूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक थैंक यू सो मच। यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? असदाबाद। असद, क्या करते हो? कुछ नहीं, फ्री हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। आप पढ़ाई क्या की है? मैट्रिक। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे अपने हालात ऐसे हैं, अभी इधर जॉब के लिए आया हुआ, 3 महीने हो गए लाहौर में, पागल। कहाँ से आए हो? रायमंड से। रेवेंट से आए और काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल किस रहा। तरह का काम चाहते हो? कोई भी मिल जाए, ये घर का हालात बहुत परेशान है, कोई ना कोई काम मिल घर जाए। में और कोई कमाने वाला नहीं है? लेकिन काम मिल ही नहीं रहा, ना ये फैक्ट्री में ना कहीं। ज़ाती तौर पे तुम चाहते हो कि कमा लो? अच्छा ठीक है, ये बताओ अभी जैन मंदिर क्या कर रहे हो? हाँ जी, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, इधर जॉब के लिए आए थे, एक इंटरव्यू दिया उन लोगों ने। इंटरव्यू दिया है? जी, वो बोल रहे नहीं। नहीं, तो क्या हुनर क्या है तुम्हारे पास? अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो हुनर क्या सीखा है? हुनर कोई नहीं, बस तलीम की, मैट्रिक के बाद और कुछ नहीं। मैट्रिक के बाद बच्चे आगे पढ़ना था ना? हाँ जी। ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे कि इस्लामिक सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? नहीं पता उसका। नहीं पता? अच्छा चलें, दूसरा सवाल करते हैं। वो कौन सी मसाजिद हैं जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर तामीर करवाया? किसी एक मस्जिद का नाम आता है तो बताएं। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? हाँ जी, शेर आता है? कोई शेर हमें बस नात आती है? कोई कलाम आता है? नए कलमे आते हैं। कलमे आते हैं, सुनाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद व रसूलुल्लाह। 2 कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 100 कलमा तमजीद, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। 4 कलमा तमजीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु अबदन अबदा युजलाली वल इकराम बियादिल खैरि कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है, 4 कलमे आपने सुना दिए हैं। कुछ में जो है वो मिसिंग भी था, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको भी पता लग गया होगा। मेरा ज़हन ही ऐसा हुआ कि जॉब के लिए क्या हो गया जहन को? जब काम ही नहीं मिलना, परेशानी होगी और क्या होना है। पढ़ना था ना, पढ़ाई करनी। इतनी कर ली, ये बहुत मुश्किल की है। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा काम। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखो, काम मिल जाए। हमारी एक उम्मत है, वो कोई काम नहीं, कहीं जॉब जाते हैं वो कहते हैं सिफारिश लेकर आओ, जहाँ कोई ना कोई। झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जाता हूँ, मैं आपको दिखाता चलो बताओ, कोई सबूत है? हूँ, सब कुछ है। पहले वो बोलते हैं 10,000 दो, 5,000 दो, आपको जॉब दिलाते हैं। कौन सी कंपनी से, नाम बताएं इनका। पर है ठोकर पर 4-5 कंपनी, वो पैसे तो ले। आप पुलिस पे कंप्लेन करें। पुलिस पर क्या कंप्लेन करें? पुलिस जो आपसे पैसे मांगता है कि आप नौकरी के लिए पैसे दें, आप उनको पुलिस पे कंप्लेन करें कि ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं नौकरी के। ठीक है?
ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अल्लाह। बस हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? गुलाम नबी। गुलाम नबी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या सोचे आगे क्या करना है? इंशाल्लाह चाइना से पीएचडी कर। पीएचडी करनी है, पढ़ाई करनी है, अभी नौकरी वगैरह कोई पैसे कमाने का इरादा नहीं? अभी कोई नहीं। यानी कि फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट है? नहीं, मैं अपना ही करता हूँ मतलब। अपना भी काम कर रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि पैसा नहीं कमाना, बस वो ज़रूरत के मुताबिक अब यानी अपनी स्टडी के लिए बस कमाना। अपनी स्टडी के लिए आप पैसा जो है वो कमा रहे हैं। पढ़ाई बताएं लड़कों को कितनी इंपॉर्टेंट है? अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू देकर गया, उसने कहा मैंने मैट्रिक किया, बस अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए आजकल हमारे इधर बताया यही जाता है कि आपने पढ़ के बस जॉब करनी है, लेकिन जॉब आजकल इधर मिलती नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि जॉब के लिए हम करें। अब मेरे घर वाले भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप जॉब आपको नहीं मिलनी तो आप। अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो आपके पास कोई हुनर भी तो होना चाहिए ना। सर्वाइवल के लिए तो आपने कुछ करना है, ज़िंदगी तो जीनी है आपने। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन स्टडी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ज़िंदगी में कम से कम बंदे को इंटर या ग्रेजुएशन लाजमी होनी चाहिए। आप जो हैं वो लाहौर में ही रहते हैं? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर में रहता हूँ। कसूर में रहते हैं, ठीक है। सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि वो कौन सी मसाजिद थी जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिल के तामीर किया? सहाबा के साथ मस्जिद नबवी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। एक और है। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा नहीं है। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई नात तिलावत कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं नात सुनाना चाहता हूँ। चले नात सुना। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। लो चला हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफ़ा से कह दो, लो चला हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफ़ा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तैबा के सामने मैं ये दुआएं मांगता हूँ, तैबा के सामने मैं ये दुआएं मांगता हूँ, मेरी जान निकल तो जाए पर समा बदल ना जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। सदकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूवर्स, आपने इनकी आवाज़ में नात सुनी। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस इस वक्त हमें जैन मंदिर में और बहुत ही लोग यहाँ पर हैं मौजूद जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको रोकेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे रमज़ान कैसा गुजरा और सवालात भी करेंगे इनसे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुफस्सिर। मुफस्सिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं वकालत का काम करता हूँ। तो बड़े छोटे से लग रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल। यंग लग रहे हैं। क्या एज है आपकी? मेरी 19।
19 साल की उम्र में आप वकालत कैसे कर रहे हैं? आपने पूरी डिग्री ली है? नहीं, अभी मतलब कि दूसरा साल है मेरा। दूसरा साल है तो अभी केस साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी, साथ साथ प्रैक्टिस कर। अलाउड होता है? जी, अलाउड होता है। बड़ी बात है। लाइसेंस कब बना? लाइसेंस बनना है। बनना है अभी। फिर भी आप केसेस पकड़ लेते हैं? नहीं, मैं नहीं पकड़ता, वो सीनियर के साथ सीनियर पकड़ते हैं। सीनियर के साथ मिलके आप काम करते हैं, यानी अभी से आपको इतना शौक है कि आप सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आप उस एज में पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल जो है वो एक मंजे हुए लॉयर होंगे। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि वकील जो हैं वो झूठ बोलते हैं। वैसे झूठ तो बड़ा ही आम हो गया है। जो लोग बोलते हैं, गुनाह करते हैं झूठ बोलकर, तो छोटे मोटे झूठ तो चलें ठीक है, उसकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन वकालत के शोबे में गलत शख्स का साथ देना और मजलूम का साथ ना देना, झूठ बोलना, तो इसमें आप लोग कोई रियायत करते हैं कि नहीं यार झूठे केसेस नहीं पकड़ने? नहीं, बिल्कुल करते हैं। जो सच्चे होते हैं उनका ज़्यादा हम साथ देते हैं, जो झूठे होते हैं पहली बात है हम सारे झूठियाँ तो कौन साथ देगा? हम साथ देते हैं और कोई दे ना दे। हमारा ये उसूल होता है, जो सच्चे होते हैं उनका केस पकड़ते हैं। जो हमें पता चल जाता है केस की नोयत से वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। चले, सही है। ये बताएं, अभी तो आप ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं, यकीनन आगे भी जाएंगे, अल्लाह आपको कामयाब करे। सवाल है हमारा, ये बताएं कि सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। सबसे पहले नाज़िल होने वाली सूरत का नाम सूरत कौसर। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे? शेर आता है कोई? नहीं, शेर नहीं होता। कोई कलाम आता हो? नहीं। चलिए आपसे एक गेम करवाते हैं, ठीक है? आपने ना उसके जवाब देने हैं उल्टे। उल्टे? गलत जवाब। मैं आपसे सही सवाल करूँगी, आपने गलत जवाब देना। ठीक है। चलें, सवाल हमारा ये है कि ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मुफस्सर मोहम्मद। पहला सवाल ही सही जवाब दे देते हैं, गलत जवाब देना था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ होते हैं आजकल? आजकल जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो हम भी कसूर छोड़ के लाहौर आ गया। ओहो, ये तो बड़ी अफसरदा कहानी हुई। लास्ट टाइम तक तो मेरा ख्याल है आप साथ ही थे। हाँ, लास्ट टाइम जब आपको बताई थी तब कुछ मामला ठीक थे, लेकिन अभी मामला बिगड़ चुके हैं। बिगड़ चुके हैं? किस बात पे बिगड़े हैं? हाँ, ज़रूर आपने कोई हरकत की होनी है। आपको कैसे पता? क्योंकि क्या बात है मुझसे? नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे आप मेरी फ़ैन है, आपने मेरे साथ फ़ोटो ली थी। हाँ, दिखा दूँ? दिखा दें? दिखा दूँ? दिखा दें ज़रा व्यूवर्स को भी कि मैं जो है ना इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी जी जी, मैंने क्या करते हैं आप कि मैं आपकी फ़ैन हो गई? ये आपको पता होगा, आपने खुद कहा कि आपके साथ सेल्फी लेना चाह रही। मैंने कहा ये आप कह रहे थे तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है कि रोज़े का कफ़ारा तो है, लेकिन दिल तोड़ने का कफ़ारा नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। रमज़ान अच्छा जा रहा है, रोज़े सही गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। क्या एहतमाम करते हैं सहरी इफ्तारी में? हर बंदे की कोशिश होती है हम अच्छे अच्छे काम करें। जब रमज़ान होता है हम किसी को सहरी करवा दें या किसी को इफ्तारी करवा दें, चाहे दोस्तों को ही करवा दें। आपका कोई ऐसा इरादा है आगे रमज़ान? इंशाल्लाह ये जो चीज़ें होती हैं ये मतलब बताने वाली नहीं होती, क्योंकि नेकी जो है वो एक हाथ से की जाए दूसरे हाथ को पता नहीं चलना। अच्छा बताएं, वैसे तो वही बात है, यही कहा जाता है कि आप ऐसी नेकी करें कि आप एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना लगे। कौन सा ऐसा अमल है जिसका आप ऐलान कर सकते हैं, मतलब आप उसका ऐलान कर सकते हैं वो काम करते हुए? हाँ, ऐलान मतलब यानी किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा है कि जिसका आप ऐलान कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मैंने इतने पैसे दिए हैं? हाँ, ये है कि किसी की मतलब ये आप करें कि अभी रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, बजाय ये कि हम ईद पे फितराना देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, तो वो रमज़ान से पहले हम लोगों को दिखाएं, मतलब दें जब तो वो दिखाएं कि चलें अब दें, अब उनको ज़रूरत है। ईद पे तो सभी दे देते हैं, लेकिन अभी अगर करेंगे तो वो भी मतलब जो है ना रोज़ों का एहतमाम कर सकेंगे। ठीक है, चलें। ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। हाँ, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक। क्या नाम है इस सूरत का? सूरत क्या नाम है? सूरा इकरा। ये आपने दुरुस्त फरमाया है और मैंने भी स्टार्टिंग में यही बताया कि यही सूरत है, पहली आयत है, लेकिन इस सूरत का नाम क्या है? नहीं, नाम नहीं मुझे आता। नाम नहीं पता। चलें आज नात सुना दें फिर, या कलाम भी सुना सकते हैं। लास्ट टाइम कुछ और सुना था। हाँ जी, रमज़ान की मुनासबत से हमने ये सोचा है कि हम
नात सुने, कलाम सुने, अच्छी अच्छी बातें करें ताकि हमारे ऊपर भी कोई अच्छा असर आए ना हम सब पर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत जो चाहो ले लो जहाँ की, दौलत जो चाहो ले लो जहाँ की, कर लो वजीफ़ा ये नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला के लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला के लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा कि नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, ते जे कि कतरा मौला बख्श मैनू, ते कम बन जावे मेरा। ते बाप मरे सिर नंगा होंदा, ते वीर मरन कंड खाली, ते बाई बांया दे दर्द उड़ांदे, ते बाई बांया दियां बावां, ते मावां बाज मोहम्मद ओ बख्शा, ते कौन करे रखवाली, ओए काबा जिसने ओ तक ना होवे, ओ तक ले सूरत मादी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से यही पैगाम है कि रमज़ान माशाल्लाह सब एक मंथ के मुसलमान आ रहे हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हम रमज़ान में रहते हैं हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, हमारे दिल में लोगों के लिए एहसास होता है, तो हमें चाहिए कि जो रमज़ान हमें ये सिखाता है कि जैसे आप एक मंथ ये रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, लोगों के लिए आप अच्छे काम करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें, तो पूरा साल ही आप ऐसे रहें। बेसिकली जो रमज़ान है ये एक हमारी हैबिट बनाता है, आदत बनाता है, और योर हैबिट इज़ योर फ्यूचर। आपकी जो आदत होती है वो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम एक महीने के मुसलमान हैं? ये एक महीने के मुसलमान होने से ही हमें आदत लग जाए, अल्लाह ताला हमारा दिल मोड़ दे कि हम जो है वो ऐसे हमेशा के लिए हो जाएं। वो असल में इसमें ये है ना, सब नहीं ना होते हमेशा, जो अक़लियत और हमें तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए ना कि अल्लाह पाक हमें हम सबको कर दे ऐसे। उसमें सब लोग नहीं ना हो सकते, जब एक कुदरत का असूल है, एक मतलब अक्सरियत और अक़लियत का क्या मतलब, अक्सरियत हमेशा नाकाम लोगों की है। आप मुआशरे में देख लें, नाकाम लोग ज़्यादा हैं, कामयाब लोग कम हैं। क्यों, आपको क्या लगता है नाकाम क्यों है? नाकाम लोग ज़्यादा है ना, अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी थिंकिंग की वजह से, अपनी सोच की वजह से, उनके विजन क्लियर नहीं, इसलिए लोग नाकाम ज़्यादा हैं। आप अगर बुक्स पढ़ें तो उसमें 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल,
उसमें भी ये रॉबर्ट बता रहा है, और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, द थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, तो मतलब इस हैबिट है, क्या हैबिट्स हैं? कामयाब लोगों की और नाकाम लोगों की डिफरेंट है। ये बताएं, कामयाब लोगों की कोई 2-3 हैबिट्स बताएं। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं। जो नाकाम लोग हैं उनको कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है। मतलब कंफर्ट जोन क्या है कि जहाँ पे आपको रह के मज़ा आता है। आप कहते हैं मैं यहाँ पे रहूँ, फॉर एग्जाम्पल के सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, ये आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर एक बंदा जो कंफर्ट जोन को रखेगा वो कहेगा सुकून से मैं सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, लेकिन जो कंफर्ट जोन को तोड़ेगा उसके आगे सक्सेस है। ये दीन में भी और दुनिया में भी यही है। जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं छेड़ते, यू आर कंफर्ट जोन इज़ योर एनिमी। आपका जो कंफर्ट जोन होता है वो आपका दुश्मन होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत हद तक इनकी बातें ठीक थी। एक डिसएग्री मैं इनकी बात से इसलिए कर रही थी रमज़ान वाली कि ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। बार बार कहती हूँ कि आप एक महीने के मुसलमान हैं, एक महीने का मुसलमान हो सकता है कि सारी ज़िंदगी का मुसलमान हो जाए और उसको रियलाइज़ हो जाए ये महीना है ही प्रैक्टिस का, क्या हमने कोशिश करनी है कि हमने एक अच्छा मुसलमान बना है। दूसरी ये बात कंफर्ट जोन वाली बिल्कुल दुरुस्त है कि कंफर्ट जोन से बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं लेज़ी होते हैं, नहीं निकलते हैं और फिर वो ये गिला करते हैं काम नहीं मिल रहा। ये हमारे काम का मतलब जो है ना वो हमारे मतलब का काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा सख्त काम है। सख्त काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। शुरू में मुश्किल होती है लेकिन फिर आगे आसानी होती है। यहाँ पे लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें जैन मंदिर पर और यहाँ पर हम कर रहे हैं लोगों से 3 सवाल। एक सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी मसाजिद हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर तामीर करवाई। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई, उसका नाम बताना है। आपने आयत आपको बताई हुई है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है। पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नुमान अहमद। नुमान, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। क्या करते हो नुमान? मैं जीसीटी रेलवे रोड जाता हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आज जैन मंदिर में? बस कॉलेज से फ्री हुए तो छुट्टी हुई तो अभी तो आ रहे हैं। चलें, ये बताएं क्या गोल्स हैं लाइफ के, क्या करना चाहते हैं? बस ये सेकंड ईयर चल रही है तो इसके बाद फिर थर्ड ईयर है तो इंशाल्लाह फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। एसोसिएट इंजीनियर बन रहे हैं, बाकी फिर आगे बाहर का हिसाब किताब है। बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। पूरा गोल आपने लाइफ का बता दिया कि ये मैंने करना है। एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक अच्छा मुसलमान कैसे बनना है? बस एक अच्छा इंसान और मुसलमान इस तरह ही बनता है, मतलब कि बंदा नमाज़ें पढ़े, ठीक है, बाकी लोगों की हेल्प वगैरह करें। आप कोशिश करते हैं नमाज पढ़ने की? ये है कि पूरी नहीं पढ़ी जाती लेकिन कोशिश करते हैं पढ़ने की पूरी, लेकिन पूरी नहीं पढ़ी जाती। पूरी नहीं पढ़ी जाती, जो कि ज़रूरी है। हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं जबकि हमें पता है कि नमाज के बगैर हमारा कुछ नहीं। वो है लेकिन बीच में कुछ ना कुछ छूट ही जाती है नमाज। ऐसा ही है। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई उसका नाम क्या है? सबसे पहली सूरत नाजिल हुई है सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं, ये शायद आपको आ जाएगा कि वो कौन सी मसाजिद हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिल के तामीर किया? मस्जिदें जो हैं इतना आइडिया नहीं मुझे। आइडिया नहीं है, कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर नहीं, नात आती है मुझे। नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ दे
सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम। क्यों व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आ जाइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? कामिल रज़ा। कामिल रज़ा, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? पॉलिश का काम, फर्नीचर पॉलिश का। फर्नीचर पॉलिश का काम। अच्छा, ज़बरदस्त। पेंट भी करते हैं? पीको पेंट। अच्छा अच्छा, चलिए सही। ज़रा कैमरे में देखें, थोड़ा सीधे हों, देखिए। ये बताएं कि रमज़ान में क्या एहतमाम करते हैं, सहरी का, इफ्तारी का? जो सब करते हैं, जैसे कि पकोड़े वगैरह, समोसे। क्या शौक से खाते हैं आप? मैं तो वड़े वगैरह? नहीं, रोटी। मतलब आपको होता है कि इफ्तारी में खाना होना चाहिए? चावल चावल। चावल होने चाहिए। चले, सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? नहीं मालूम। आपके इल्म में नहीं है, ठीक है। क्या सुनाएंगे? नात आती है? नात सुना दो। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं कमर हूँ शाहिल बेनवाज, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं तो उनके दर का बस एक गदा, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, वो है बादशाहों के बादशाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, नात आपने सुनी, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलक अलीम नाम है। क्या करते हैं? बस ये छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का कारोबार है? एक्चुअली मैं एक ऐसा क्राइम रिपोर्टर भी हूँ। अच्छा, नाइस, सही, ज़बरदस्त। यानी जॉब भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जी, काम भी। अच्छा, चलिए ये बताएं, क्राइम रिपोर्टर जो होता है उसकी भी बड़ी टफ जॉब होती है कि कहीं पे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, वहाँ पे जाके आपने उसको कवर करना है। कभी कभार आपकी अपनी ज़िंदगी भी बड़ी स्टेक पे लगी होती है। ये तो सबको पता ही है, अक्सर मेरी वीडियोस बड़ी ऑडियंस देखती है, उनको पता ही है मेरा अक्सर झगड़ा ही होता है हर प्रोग्राम में। तो बस अल्लाह पाक ने किस तरह से मैनेज करते हैं, या आपको कोई धमकियाँ वगैरह तो नहीं आती हैं बाद में? देखिए, धमकियाँ जो होती हैं वो हर किसी को तो नहीं मिलती, उसी को मिलती है जिसमें कुछ ना कुछ होता है। तो मैं तो अल्लाह से हर टाइम डरता हूँ और लोगों से भी डरता हूँ। कहते हैं ना कि हर टाइम इंसान को डरना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से। जी, अल्लाह तो वैसे ही डराने के लिए बैठे हुए हैं आपको। ये बताएं कि रमज़ान का महीना किस तरह पहले तैयारियां की और किस तरह से अभी तैयारियां कर रही हैं, और रमज़ान का महीना कैसे गुजारना है? मैं कहता हूँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी हमने रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, बाबरकत महीना है, वो हमने बहुत अच्छा जो है कि बड़ा मज़ा आता है जब हम सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है, सब फैमिली इकट्ठी होती है, बात करते हैं, दीनी टॉपिक पे बात होती है, तो अच्छी आपकी गुफ्तगू हो जाती है और अच्छा टाइम गुजरता है सहरी अफ्तारी, और हमेशा मेमोरेबल आपका रमज़ान रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताएं कि इफ्तार सहर में क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाते हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो? बस नॉर्मल जो होता है वो ही खाएं, इतना ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। सहरी करें
तो सहरी के वक्त थोड़ा सा आप खा लड़के बड़े शौकीन से सैरियां करते हैं, हमेशा लड़कों का ग्रुप बन जाता है कि चलो आओ किसी अच्छी जगह पे चलें, कोई पाए खाते हैं, निहारियाँ खाते हैं, तो आपके भी प्लान्स हैं ऐसे दोस्तों के साथ? बिल्कुल, मेरे ऐसे बिल्कुल प्लान्स नहीं होते। नहीं है, क्यों? कोशिश होती है कि मैं अपने घर पे अपनी फैमिली में अफ्तारी करूं और अफ्तारी के वक्त जो है ना मैं थोड़ा सा खाऊं और फिर मैं जब तरावियाँ पढ़ता हूं नमाज पढ़ के उसके बाद फिर मैं खाना खाता हूं। ठीक है, यानी खाना भी खाते हैं फिर तसल्ली से नमाज वगैरह पढ़ के। सही है। सवाल है हमारा आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि कौन सी मसाजिद हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर तामीर की? मस्जिद अक्सा मेरे ख्याल से। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई और ट्राई लेना चाहेंगे? किसी और मस्जिद का नाम? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी, तुक्का लग रहा है हमारा आपने, लेकिन सही हो गया, मस्जिद नबवी। एक और भी मस्जिद है, वो अगर आपको नहीं आती तो वो मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई कलाम नात वगैरह? शेर भी सुना सकते हैं। वगैरह तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बस एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा कि बताएं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं पैगाम देना चाहूँगा कि तमाम मुसलमानों को इबादत करें। अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक का इस साल में एक महीना आता है, वो भी एक रोज़ा तो खा जाती हैं, आपको पता ही एंड पे। तो इबादत करें, अल्लाह को खुश करें, तिलावत करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। और बहुत शुक्रिया। लोग हैं उनकी मदद किया करें, सब राशन दें उनको। और किसी के साथ अगर आप ऐसा कोई सलूक कर चुके हैं तो उसकी माफ़ी मांग लें। बिल्कुल उसकी माफ़ी मांगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम जैन मंदिर में मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रमज़ान का महीना है, एंजॉय भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इतने परेशान क्यों हो? मैं परेशान, मेरी सहेली छड़ गई। मेरी सहेली छड़ गई है। सहेली छट गई है? क्यों छट गई, क्या किया तुमने ऐसा? रमज़ान में तो बाज आओ। रमज़ान में वो पुरानी बातें हैं ना, वो याद आती हैं। पुरानी बातें याद आ रही हैं, इश्क दा रोग ला बैठे है ना। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 19 साल। 19 साल की उम्र में रोग लगाए बैठे, क्या करते हो? मैं बेसिकली मैं तो FSC की हुई है। आगे क्या प्लान है? इंग्लिश स्पोकन टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। बाहर जाना है? जी। सही है। सवाल है हमारा, ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारना है आगे? रमज़ान का महीना रोज़े रख के गुजारना, और कैसे गुजारना है? पूरे रोज़े रख इबादत करनी है, पूरे रोज़े रखने हैं। पूरे रोज़े रख के सोए तो नहीं रहते आप? नहीं, सोना क्यों है, काम वगैरह करने होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, चले सवाल है, ये बताएं कि वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आया है? फिर आपने वही बात कर दिया ना। हमें नॉलेज हमें आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस्लामिक नॉलेज लेनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए नॉलेज। रमज़ान में कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें। जी, करते हैं। क्या सुनाएंगे, कोई शेर आता है, नात आती है, क्या आता है? ये नहीं, पर एक मैसेज देना चाहूँगा जी जी दें। कि यार सहेली को? सहेली को नहीं, मेरी ना बेसिकली बहन गुजर गई है लास्ट ईयर। बहन की डेथ हो गई है? जी। क्या हुआ था उसे? वो बीमार हो गई थी और क्या हुआ? बीमारी का पता नहीं चला। नहीं, डॉक्टर के पास गए, कोई डायग्नोस कराया, कोई हॉस्पिटल गए? सारे टेस्ट करवाए, वो टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे थे। पता नहीं लग पा रहा था कि क्या हुआ है। क्या फीलिंग क्या थी, वो क्या करती थी? मतलब कि वो बुखार इतना हो जाता था कि टच नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा हो जाता था, उल्टियाँ करती थी। और कितने साल की थी वो? मुझसे 1 साल बड़ी थी। 1 साल बड़ी थी आपसे? आप यानी 20 साल की थी? जी। अच्छा, और फिर सडन एक दिन उनकी डेथ? 6 मंथ वो मतलब कि बहुत तड़पी मेरी बहन। याद करते हैं आप उनको? बहुत याद आती है और मेरे हाथों में मुझे लग रहा है आपकी आंखों में आंसू हैं। मेरे हाथों में जान दिया मेरी बहन ने। अच्छा, तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरी एक ही बहन थी और मेरा एक छोटा भाई है। बहन चली गई। देखिए, बहनें कितनी प्यारी होती हैं। आप लोग बड़े भाई जो होते हैं वो बड़े ख्वाब से जाते हैं कि कल को ये जाएगी, हम इसके घर जाएंगे इसको लेने के लिए, छोड़ने के लिए। जो भाई इस तरह तंग होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बहनें कितनी प्यारी होती हैं। तो अब ना वो इनकी बहन नहीं रही हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ सेम ही वाक़या पेश आया होगा, लेकिन इस पर सब्र ही किया जा सकता है। आपकी वालदा ठीक है? वालदा हर टाइम दुख में रहती हैं और रोती रहती हैं, मतलब देखा नहीं जाता मुझसे। कोई
कोई बात नहीं, आप जो है वो अल्लाह के निज़ाम को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है और सब ने एक दिन चला जाना है। लेकिन जाहिर है जवान मौत की हमेशा दुख होती है, हमेशा दुख रहता है कि काश ये थोड़ा सा और वक्त गुजार लेते हमारे साथ। तो पढ़ते हैं आप उनके लिए? मैं और आगे ईद आ रही है और ईद यही सोच रहा हूँ कि यार ईदां होंदियां भैनां नाल। अल्लाह ताला आपका दुख जो है वो कम करे, ये तो सारी ज़िंदगी का दुख होता है। एक ईद मैंने अपनी बहन के साथ गुजारी थी जो मुझे वो बहुत याद आती है। उसके बाद ये जो नहीं गुजारी उसके साथ जो रिसेंटली की थी एक पीछे, मैं लड़खड़ा रहा था, मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे जब मैं उसकी कब्र पे गया। कोई बात नहीं, आप उनके लिए दुआ क्या करें और अल्लाह ताला से सब्र, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी सुनने को मिलती है। यही बात मैं बार बार करती हूँ, अपने आप को भी रिकॉल करवाती हूँ कि हम सब ने एक दिन चले जाना है और इस रमज़ान का फ़ायदा उठा लें। आपको नहीं पता कब आप चले जाएं, आपको अगला रमज़ान नसीब हो ना हो। और ये सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, रमज़ान तो अल्लाह ताला आपको एक प्रैक्टिस का महीना देते हैं कि कर लो, कोशिश कर लो, अपनी आदत बना लो, इसमें नमाज की पाबंदी कर लो। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैसेज नहीं, ये मेरे लिए भी मैसेज है। बहुत दुख हुआ इनकी स्टोरी सुनकर, बहुत तकलीफ़ दे है जो लोग, जो प्यारे जिनके स्पेशली इतनी यंग एज में जा चुके हैं, कोई 22 साल की उम्र में, कोई 19 साल की उम्र में, कोई 20 साल की उम्र में। तो औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके माँ बाप ने अपनी औलादों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है और ये बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है और हम सब दुआ करते हैं कि एक वक्त आए कि हम भी अपने प्यारों से मिलें। और कई ईदें अपने प्यारों के बगैर गुजर जाती हैं, कई रमज़ान अपने प्यारों के बगैर गुजर जाते हैं, कई सहरियाँ इफ्तारियाँ अपने प्यारों के बगैर गुजर जाती हैं। जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो याद करते हैं कि काश अब्बू होते, काश अम्मी होती, काश बहन होती, काश बड़ा भाई होता, काश छोटा भाई होता, काश दादा होते, काश नाना नानी होते। तो ये सब हमारे प्यारे हैं और इनके लिए दुआ करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइन। क्या नाम है आपका? सैयद ज़ियाद कादमी। कैसे हैं आप? फाइन, अल्लाह का क्या शुक्र। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब सही जा रही है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ये बताएं, रमज़ान का महीना, हाँ जी, बरकत का महीना जी। बरकत का महीना है, क्या कोशिश होती है कि हम इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करें? सबसे ज़्यादा तो रमज़ान के महीने में बरकत का महीना है कि सब्र का तामुल का समझा जाता है और गलत कामों से गुरेज किया जाता है। दूसरा ये कि इंसान को एक अल्लाह ताला की आजमाइश का मौका दिया जाता है कि गुनाहों की तौबा किया जाए, गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ किया जाए। बाकी है कि सबका जो मोहल्लेदार हैं, अजीज़ कुबार हैं और जो भी ताल्लुकात हैं, जहाँ जो हो सकता है उनकी मदद की जाए। चलें, सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी मसाजिद हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर तामीर किया? वैसे हैं तो बहुत सारी, मत जहन में इस वक्त नहीं है। 2 मस्जिदें हैं, उनमें से किसी एक का नाम बता दें। नबी। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। न्यूज़ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्रार शाह कुरैशी। इब्रार शाह कुरैशी, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं, क्या हो रहा है आज, किधर घूम फिर रहे हैं? मैं इधर सेशन कोर्ट में काम करता हूँ और मीडिया का काम करता हूँ। अच्छा सही। ये बताएं कि सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई, उसका नाम बताएं। कुरान मजीद। कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो पहली नाजिल हुई? सूरत कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। नहीं, गलत जवाब हो गया। तो ये बताएं कि रमज़ान का महीना आगे कैसे गुजारने का इरादा है? जी बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान का महीना गुजारेंगे और इंशाल्लाह सारे रोज़े रखेंगे और अच्छे तरीके से। अभी चंद रख लिए हैं, आगे रखेंगे। कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, बस मैंने यही बोलना था, थैंक यू। यही बोलना था। अच्छा ठीक है, कोई शेर आता है? नहीं, मुझे शेर नहीं आता। शेर नहीं आता। शादी हुई भी आपकी? हाँ जी। सही जा रही है? हाँ शुक्र। बेगम क्या जो है वो बनाती है इफ्तारी में, उनकी क्या रेसिपी होती है अच्छी ज़बरदस्त सी? मैकरोनी और चिकन बनाते हैं और पकौड़े वगैरह हर चीज़ वगैरह बनाते हैं। शौक से आप खाते हैं? जी हाँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सहरी में भी, सहरी में क्या एहतमाम होता है? शहरी में खजूर होती है और पानी होता है और इमली का जूस। पराठे वगैरह नहीं खाते? पराठे अंडे वगैरह? हाँ जी, पराठे अड्डे वगैरह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। देखिए व्यूअर्स, रोज़ों में जो है वो यही होता है, सहरी इफ्तारी का बड़ा मज़ा आता है। साथ बैठकर जो है वो आप इकट्ठे इफ्तारी करें, सहरी करें, बात करें, दुआएं मिलके करें, मुस्कुरा के एक दूसरे को देखें। आपको पता है इससे भी सवाब मिलता है। तो बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान मुगल नेम है। मान सामने देखें, सीधे खड़े हो जाएं। ये बताएं कैसे करते हैं आप?
जी करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का। ठीक है, पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं जैन मंदिर में? अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था अपने घर की तरफ, गुलशन रावी में रहता हूँ। चनावी रहते हैं आप? जी जी, मैं गुलशन रावी रहता हूँ। तो आपने सोचा हम यहाँ पे रुक जाएं? मैं एक्चुअली ना, मुझे ज़रा शौक़ है थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह देने का। इसी तरह जाहिर सी बात है कि इंसान थोड़ा सा जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्या, चलें ज़बरदस्त। ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई? उस सूरत का नाम बताएं। सूरत वो है कि क्या उसका नाम है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो इस सूरत का नाम क्या है? सूरत खलक है। सूरत खलक, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस पैगाम ये मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत अपनाएं, दिलों को रोशन करें, अपने और दूसरों के भी दिलों को रोशन करें और मोहब्बतें पैदा करें, खुशियाँ पैदा करें लोगों के दिलों में और गमों से दूर रहें। ठीक है, और बेसिकली हम आए तो आप दूर चले जाएं। हाँ, मतलब कि इंजॉय करें, मतलब कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। क्या, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। सही जा रही है जॉब? हाँ जी, इंशाल्लाह सही जा। चलिए, सवाल है हमारा, ये बताएं वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आया है? सूरत तौबा। नहीं, गलत जवाब हो गया। सूरत नमल। नमल नहीं, मिलता जुलता है लेकिन ये नहीं है। थोड़ा सा आप प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं। सूरत 2 दफ़ा, पता नहीं, ज़हन से निकल। क्या, चलें कुछ सुनाएंगे? शेर सुना देता हूँ सुनाएं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम हम तेरे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी जैन मंदिर और हमारे 3 सवालात थे। तीनों सवालात के जवाब आपको दे देती हूँ। पहला सवाल ये था कि वो कौन सी मसाजिद थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर तामीर की? उसमें थी मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आया है? जो सूरत का नाम है वो है सूरतुल नखल। दूसरा सवाल हमारा, इसके अलावा जो सवाल था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे पहले कुरान मजीद में नाजिल हुई? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इस सूरत का नाम है सूरतुल खलक। और तीनों सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से दुआ शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।